तो टोंडरपुर की ग्राम पंचायत मंझिला पिछले 25 सालों से इस गांव में कोई कार्य नहीं हुआ और गांव की हालत बहुत बद से बदतर है। विकास कार्यों की खोखली तस्वीर पेश करता यह गांव है ईसाईपुरवा। यहाँ पर ना तो नाली है, ना खड़ंजा हैं और ना शौचालय हैं। पिछले कई वर्ष में प्रधान जो भी चुने गए उनके द्वारा इस गांव की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई। कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ या नहीं। पिछले 5 साल में हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मुख्य यहाँ जो आवश्यकता है वो सड़क की है, लेकिन सड़क के नाम पर यहाँ जहाँ भी दुर्दशा देखने को मिल रही है, ये हम लोगों ने अपने प्रयास से मिट्टी डालना, ईंटें बिछाना, गड्ढे तोपना, ये समय समय पर हम स्वयं करते रहे, जिससे कि हम लोगों को वर्षा ऋतु में और अन्य समय में परेशानी ना हो। हमारा सरकार से, अधिकारियों से निवेदन है कि विशेष ध्यान रखते हुए इस गांव में विकास कार्य कराया जाए। हमें लैट्रीन के लिए बहुत समस्या नहीं है, लोगों ने अपनी बनवा रखी हैं। कॉलोनी भी लोगों को ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने मकान बनाए। लेकिन मुख्य जो है यहाँ नाली और सड़क की समस्या है, और अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में हम लोग तो ये मन बनाकर बैठे हुए हैं कि किसी भी प्रधान को या किसी को भी हम कोई वोट नहीं देंगे। जब हमारे गाँव में कोई विकास नहीं तो वोट किस बात का। आखिर जब चुनाव होता है उस समय तो दावे किए जाते होंगे। दावे जो किए जाते हैं वो आपके सामने हैं, खोखले दावे हैं, आप देख लीजिए। आप अपने चैनल के माध्यम से ऊपर तक हमारी बात पहुंचा दें, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे। क्या नाम है प्रधान का? बटेश्वर प्रधान का नाम है, लेकिन प्रधान जी स्वयं नहीं, उनके कोई दूसरे बंदे हैं, वो प्रधान ही चलाते हैं। और वो उनका ये कहना होता है कि आप लोग हमारे यहाँ आते नहीं, बैठते नहीं, तो वोट क्या या विकास कार्य किस प्रधान के यहाँ जाकर बैठने या उनके आगे पीछे घूमने से होगा? सभी लोग बराबर हैं, सबके यहाँ विकास कार्य होना चाहिए। नहीं, ये कहाँ का नियम है कि आप प्रधान के यहाँ हाजिरी लगाएंगे तभी आपके गांव में विकास होगा? अब ये तो प्रधान जी और उनके लोगों का कहना है कि सब लोग आएँ, हमारे यहाँ आते नहीं हैं, हमें वोट नहीं देते हैं। अगर वोट उन्हें दिया नहीं तो जीते कैसे हैं? वो सोचने बड़ा सवाल है। हाँ, अगर वोट नहीं दिया तो कैसे जीते? ये कौन कहता है कि हमारे यहाँ आते नहीं या बैठते नहीं तो इसलिए आपके गांव का विकास नहीं होगा? ये प्रधान जी और उनके लोगों का कहना है कि ईसाईपुरवा के लोग जो हैं वो इधर उधर बटे हुए, हमसे संपर्क नहीं रखते हैं, तो इसलिए कोई विकास कार्य हम उनके यहाँ क्यों कराएं जब वोट नहीं दिया है। इनका एक बहुत बड़ा आरोप है यहाँ के प्रधान और उनका जो भी प्रतिनिधि है कि जब यहाँ के लोग उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाएंगे तभी यहाँ का विकास होगा। आखिर यह कहाँ का नियम है और किस संविधान में लिखा है कि लोग जब प्रधान के यहाँ हाजिरी लगाने जाएं तभी उनका विकास होगा? क्या नाम है दादा? इंद्रजीत सिंह। कौन सा गांव है? मंझिला ईसाईपुरवा। आपके यहाँ आप प्रधान के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? हमारे यहाँ प्रधान कोई काम ही नहीं करा रहे हैं, तो क्या संतुष्ट है? उनके यहाँ जाओ हाजिरी दो। वो रह रहे हैं शाहबाद में, उनके भाई यहाँ या बंदे कोई आते ही हैं, वही है चला रहे हैं। कभी हाल चाल पूछा आकर 5 सालों में? कभी नहीं आए। जो मेन प्रधान है उसने तो अभी तक मेन प्रधान कभी आए ही नहीं, गाँव नहीं देखा। बस कभी आ जाते धोखे आए, गाड़ी से चले गए और चले आए। कौन आता है? प्रधान बटेश्वर प्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि आते उनके, सरोज प्रधान। अच्छा, तो प्रधान कौन है? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरोज हैं या बटेश्वर? सरोज का नौकर है। सरोज का नौकर है, बटेश्वर वो आता है। अच्छा, काम कौन देखता है? काम वही देखते हैं, बटेश्वर करवा वही सब रहे हैं, पैसा निकालते हैं। आपके गांव में नाली नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। नाली क्या, सड़क कहाँ है? कंजरा ये तो हम लोगों ने अपने आप बनाई है। जो भी कंजरा जितना आप देख रहे हैं अपने आप ही हम लोगों ने सब बनवाई है। मट्टी, ये भी मट्टी हमने अभी डाली थी बारिश से पहले। तो कैसे हम कह सकते हैं कि गांवों का विकास हुआ है? यह खोखले दावों को पेश करती एक तस्वीर है जहां गांव वाले स्वयं अपने साधनों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से मिट्टी डालकर रास्ता बनाएं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि मंझिला जैसी बड़ी ग्राम पंचायत में जहां करोड़ों रुपया मनरेगा और राज्य वित्त से खर्च होता है कागज़ों पर और विकास की गंगा दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों को सुन सकते हैं। आखिर विकास हुआ तो क्यों नहीं हुआ? एक अन्य लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादा? योगेश सिंह। नाली, सड़क, खड़ंजा, हाँ, ये कुछ हुआ या नहीं? नहीं, पिछले
करीब 20-25 साल से कुछ नहीं हुआ, 2 पैसे का काम नहीं हुआ। और जो मेन प्रधान है बटेसुर, उन्होंने अभी तक शायद हमारे ख्याल में गांव भी नहीं देखा है। जो प्रधानी उनका काम चला रहे हैं सरोज, वो पंडित हैं, वो अगर आते हैं तो बस आते निकलते चले जाते हैं। और बरसात में यहाँ रोड के ऊपर लगभग 1 फीट पानी हो जाता है, जिससे कि मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती, पैदल पकड़ के निकालनी पड़ती है, और कहीं कहीं तो घुटनों से पानी हो जाता है आपने सड़क के ऊपर। प्रधान जो है बटेश्वर को चुना था या सरोज को? बटेश्वर सरोज के नौकर हैं, परमानेंट नौकर हैं, तो उन्होंने सरोज को खड़ा करके टोटल अपना पैसा खर्च करके उन्हें प्रधान बनाया। लेकिन कागज़ में तो सब जगह बटेश्वर का ही नाम है, लेकिन उसका जो चलाते हैं वो सरोज प्रधान चलाते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे ये जो इस तरीके से किया जाता है कि अपने नौकर को या अन्य किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दीजिए और उसके बाद स्वयं प्रधानी चलाएं, भ्रष्टाचार करें, गैर कानूनी नहीं? नहीं, ये तो गैर कानूनी है, ये पूरा गैर कानूनी है। और हो सकता है कि यहाँ किस लिए नहीं बन रही है, इसका भी कारण हमें कुछ सही तो नहीं बता सकते। लेकिन हम लोग देखिए, ना तो पंडित हैं, ना तो ठाकुर हैं, ना तो कोई हरिजन हैं, हम लोग सामान्य जाति के हैं, क्रिश्चियन जाति के। हो सकता है कि इस समय जो जितना भी काम है, वो जो जितने भी अल्पसंख्यक जाति के हैं उनके यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। जितने भी क्रिश्चियन हैं, ईसाई अल्पसंख्यक में आते हैं। सरकार तो सभी को योजनाएं जो है सरकार तो सबको देती है, बराबर समान रूप से लागू करती है। प्रधान के दिल में तो ये चीज़ होगी, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं, आसपास गांव में काम हो रहा है, जहाँ पंडित हैं, ठाकुर हैं, सब जगह काम हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण नहीं। अभी हम निकल रहे थे, हमने तो देखा कि पंचायत भवन बंद पड़ा है, शौचालय महिला में पूरी तरीके से ठप है, नल हैं वो भी बंद पड़े हैं, काम तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं, काम तो कहीं मतलब नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में तो बिल्कुल नहीं। आज भी जब से ये प्रधान हुए हैं, करीब 4.5 साल हो गए हैं, जो मौजूदा प्रधान हैं, एक नल नहीं लगा जब से। रोड खंजड़ा, और ये तो बात की बात है, ये तो करीब 20-25 साल से यहाँ आज तक नहीं पड़ा। हर आदमी अपने दरवाजे के सामने थोड़ी बहुत मिट्टी डाल लेता है कच्ची, वो भी बरसात में तो ट्रैक्टर के पहियों से, और वो ख़राब हो जाती है, फिर अगले साल डालता है। तो देख सकते हैं और कि आप मौके पे देख सकते हैं ना, तस्वीरें ये हैं कि कहीं नाली नहीं है, पूरे गांव में, जो ईसाईपुरवा गांव है, पूरा गांव है, यहाँ पर नाली नहीं है, लोग खड़ंजा नहीं है, न किसी प्रकार की इंटरलॉकिंग है, ना आरसीसी है। आरसीसी इंटरलॉकिंग की बात करना तो दूर की बात, जब खड़ंजा ही डलाने के प्रयास नहीं किया गया। कैसे हम गांव के कायाकल्प का बात करें कि गांव का कायाकल्प हो गया है, विकास हो गया है। विकास के दावों की खोखली यह तस्वीर पेश करता गांव है ईसाईपुरवा। जनतंत्र प्राइम भारत, संदीप कुमार, हरदोई।